हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं एमएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड का अपनी नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 रिंग सिंथेसिस। बच्चों की डिमांड थी, स्टूडेंट्स की डिमांड थी, इसलिए मैंने रिंग सिंथेसिस की यूनिट स्टार्ट की है। हालांकि अपनी यूनिट चल रही थी पहले से ही प्रोटेक्टिंग ग्रुप वाली, लेकिन साथ में मैंने इस यूनिट को भी कंटिन्यू किया है ताकि आप इस यूनिट को भी सीख सको, पढ़ सको साथ के साथ। ठीक है, बाकी मैंने अदर यूनिट्स के भी पार्ट करवा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिंग सिंथेसिस। पहली बात आती है रिंग सिंथेसिस की अपने को नीड क्यों पड़ती है, या फिर रिंग सिंथेसिस अपन कितने टाइप से करवा सकते हैं। देखो, रिंग सिंथेसिस अपन दो टाइप से करवा सकते हैं। एक रिंग सिंथेसिस हो सकता है अपना इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर रिंग सिंथेसिस करवा सकते हैं। एक होता है इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर रिंग सिंथेसिस का मतलब होता है कि जब एक ही कंपाउंड में आप रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। जबकि इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है कि वो एक से ज़्यादा कंपाउंड्स मिलकर आप क्या कर रहे हो, आपस में किसी रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर रिंग सिंथेसिस कैसा हो चुका है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है एक तरीके। कैसी रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। आई बात समझ में भाई, एक ही कंपाउंड में रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, अपने को अदर कंपाउंड्स की नीड ही नहीं पड़ रही है। इसका मतलब कैसी रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो रही है, एक ही मोलिक्यूल्स में रिएक्शन हो रही है। जबकि इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, आपको पता है, मिनिमम दो रिएक्टेंट या दो कंपाउंड्स की तो नीड पड़ती है, जैसे अपन डिसल्टर रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे जितनी भी अपन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़े हैं अपने एमएससी प्रीवियस में, तो मोस्ट ऑफ में क्या होता है, अपने को दो कंपाउंड्स की नीड पड़ती है। तो वही टाइप है, जैसे 2+2 कराओ या 4+2 कराओ, तो अपने को दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेंगे, जो भी साइक्लोएडिशन हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे। तो वहाँ पे अपने को क्या होती है, दो कंपाउंड्स की नीड पड़ती है मिनिमम। तो इसलिए अपन वहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, वो एक तरह की बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है। और जो कैसी होती है, इंटरमोलिकुलर, ठीक है ना, एक ही मोलिक्यूल में नहीं होती, अलग अलग मोलिक्यूल्स में आपस में मिलकर वो रिंग का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से जो इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं, या इंटरमोलिकुलर जो रिंग सिंथेसिस होते हैं, वो कैसे होती हैं, एक तरह की बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि इनमें से ज़्यादा फेवरेबल कौन सा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा फेवरेबल कौन सा है। तो आपको बताऊँ, जो इंटरमोलिकुलर है, जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो मोस्टली होती हैं, जहाँ इंटरमोलिकुलर रिंग सिंथेसिस होते हैं, वो ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, वो मोर फेवर्ड होते हैं, मोर फेवरेबल होते हैं। क्योंकि नो नीड, बिकॉज किस लिए, नो नीड ऑफ ए अदर मोलिक्यूल फॉर कोलिजन। हमें दूसरे मोलिक्यूल की नीड नहीं पड़ती है कोलिजन करवाने के लिए। आपको पता है, इंट्रामोलिकुलर रिंग सिंथेसिस में हमें सिर्फ एक ही कंपाउंड की नीड पड़ती है, या कहूँ एक ही रिएक्टेंट की नीड पड़ती है, ठीक है। हमें उससे किसी दूसरे मॉलिक्यूल की या कंपाउंड की रिएक्शन करवाने की या कोलिजन करवाने की नीड नहीं पड़ती है। लेकिन जब अगर आप इंटरमोलिकुलर रिंग सिंथेसिस करोगे, तो आपको मिनिमम कम से कम दो मॉलिक्यूल तो नीड पड़ेगी, तभी वो साइकिल का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ आपको एक अदर और मॉलिक्यूल की नीड पड़ती है। तो उस चीज़ की ध्यान में रखते हुए अपन बोल सकते हैं कि ज़्यादा फेवरेबल कौन होता है, इंट्रामोलिकुलर रिंग सिंथेसिस ज़्यादा फेवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे नो नीड ऑफ ए अदर मॉलिक्यूल फॉर कोलिजन, किसी अदर मॉलिक्यूल या कंपाउंड की नीड नहीं पड़ती है कोलिजन के लिए। सेकेंड थिंग, ये काइनेटिकली फेवर्ड होता है। काइनेटिकली फेवर्ड का मतलब होता है, देखो यहाँ पर सिर्फ अपने को, मैंने बोल रहा हूँ कि इंट्रामोलिकुलर रिंग सिंथेसिस में सिर्फ एक ही कंपाउंड की नीड पड़ती है, वही कंपाउंड, वही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, आपस में रिएक्ट करके एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी वजह से वो काइनेटिकली फेवर्ड है, मतलब वो बहुत जल्दी रिंग का फॉर्मेशन करता है। किसके कंपेयर में, इंटरमोलिकुलर रिंग सिंथेसिस के कंपेयर में, ठीक है। जहाँ दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, वो इतने ज़्यादा काइनेटिकली फेवर्ड नहीं होंगे। काइनेटिकली फेवर्ड का मतलब है जल्दी से रिंग का फॉर्मेशन करना, फास्टली रिंग का फॉर्मेशन। देखो वर्ड आ रहा है काइनेटिक, काइनेटिक्स वगैरह अपन पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो वो उसका मतलब क्या हो कि कोई रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, काइनेटिकल वर्ड का यही मतलब है, कितनी तेज़ी से वो रिएक्शन हो रही है। तो इंटरमोलिकुलर रिंग सिंथेसिस इतने फास्ट नहीं होते हैं एज ए कंपेयर इंट्रामोलिकुलर रिंग सिंथेसिस। इसी वजह से अपन क्या बोलते हैं कि जो इंट्रामोलिकुलर रिंग सिंथेसिस होते हैं वो फास्ट होते हैं, या कहूँ काइनेटिकली फेवर्ड होते हैं। इसी वजह से क्या होते हैं, इंट्रामोलिकुलर रिंग सिंथेसिस क्या होते हैं, काइनेटिकली फेवर्ड होते हैं और मोर फास्टर होते हैं, इसी वजह से ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। आई बात समझ में। अब अपन देखते हैं कि नॉर्मल अपन पढ़ते हैं बीएससी लेवल पे भी, 12 लेवल पे भी, कि कुछ जैसे मिनिमम अपने को किसी रिंग का फॉर्मेशन करने के लिए तीन एलिमेंट्स की, या कहूँ तीन एटम्स की नीड पड़ती है, जो आपस में रिएक्ट करके एक रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। या मिनिमम एटम्स कितनी रिंग्स हो सकती है, तीन एटम्स मिलकर एक मिनिमम रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग बना सकते हैं। ऐसे 4 एटम्स जब आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो वो 4 4 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, ऐसे 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, और फिर आगे तो रिंग्स बढ़ती जाती हैं। लेकिन मिनिमम एटम्स को अगर टोटल अपन देखें तो मिनिमम जो रिंग बनती है कितने एटम से मिलकर बनी होती है, मिनिमम एक 3 मेंबर्ड रिंग बन सकती है, 3 एटम से मिलकर बनी हुई हो सकती है, ठीक है। तो अब अपन देख रहे हैं, जैसे 3 मेंबर्ड रिंग की अपन बात करें
तो नॉर्मल जैसे मैं बात करूँ, ये कोई मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ये कोई क्या है, एक कंपाउंड है जिसके एक कॉर्नर पे कोई इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, फिर कोई कार्बन है या कोई अदर एलिमेंट है, या फिर कोई दूसरे एंड पे क्या कोई न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है रिंग का फॉर्मेशन कब होगा, जब ये न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर किसको देगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को देगा, तभी एक 3 मेंबर्ड रिंग कुछ इस तरीके की बनेगी, कुछ इस तरीके की क्या होगी, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। आई बात समझ में? ऑब्वियस है। जब कैसी हो रही है, देखो एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये कैसी है, इंट्रामोलिकुलर रिंग सिंथेसिस ये हो रहा है। कैसा है, इंट्रामोलिकुलर रिंग सिंथेसिस ये हो रहा है। तो इसके एक एंड पे कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, दूसरे एंड पे कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, तभी तो एक रिंग ये न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफाइल को देगा और एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सिंपल अपन देख सकते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूँ 4 मेंबर्ड की, तो 4 मेंबर्ड में जनरली क्या होता है, देखो 4 मेंबर्ड में जनरली मैंने बात कर ली इस टाइप से, ये कोई 4 मेंबर्ड कोई कंपाउंड है, ठीक है, जिसके एक एंड पे न्यूक्लियोफाइल है, दूसरे एंड पे क्या इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ मोस्टली आपको पता है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपन देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा अपन एक चीज़ देख सकते हैं। क्या चीज़ अपन देख सकते हैं, देखो ये रिंग कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, या फिर ये जो कंपाउंड है कुछ इस तरीके की भी शेप रख सकता है कि नहीं रख सकता। यहाँ आपको देख रहा है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि इस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा थोड़ा सा फेवरेबल हो जाता है न्यूक्लियोफाइल का अपना इलेक्ट्रॉन देना इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है, थोड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मोस्टली जो 4 मेंबर्ड रिंग है वो इस टाइप का फॉर्मेशन इसमें बहुत मुश्किल से होता है, मोस्टली इसी फॉर्मेशन में होता है, और तभी ये 4 मेंबर्ड रिंग बन पाना क्या होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तब यहाँ पे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा क्या होगा, कुछ इस तरीके से की एक 4 मेंबर्ड रिंग बन जाती है। किस तरीके की, एक इस तरीके की 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ऐसे अपन बात करेंगे। देखो अभी जो मैं रिंग सिर्फ एक सिंपल आपको एग्जांपल से लेके एक रिंग फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। कौन सा ज़्यादा फेवर्ड होगा, क्यों नहीं होगा, वो अपन अभी आगे बात करने वाले हैं। देन मैं बात करता हूँ 5 मेंबर्ड रिंग की। 5 मेंबर्ड रिंग है ऑब्वियस है, तो 5 मेंबर्ड रिंग के लिए अपन क्या करते हैं, देखो 5 मेंबर्ड रिंग के लिए जैसे जनरली अपन मान सकते हैं ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, इस एक एंड पे, इस कंपाउंड के एक एंड पे न्यूक्लियोफाइल है, दूसरे एंड पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ऑब्वियस इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के लिए नीड तो यही पड़ेगी ना, कि ये उसी मॉलिक्यूल में कोई एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे और रिंग का फॉर्मेशन कर ले, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसके लिए क्या कब होगा पॉसिबल, जब कोई एक एटम ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एक एटम ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होगा, तभी तो क्या होगा, एक मोर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड जो एटम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन एक लेस जो कंटेंट रखने वाला जो एटम होगा जिसको अपन इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सिंपल है। तो यहाँ भी क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस इलेक्ट्रोफाइल को, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एक 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है इजीली, कुछ इस तरीके का, ठीक है। कुछ इस तरीके की क्या होती है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। ऐसे अपन बात करें 6 मेंबर्ड रिंग की, कि जनरली 6 मेंबर्ड रिंग्स किस टाइप से फॉर्मेशन कर सकती हैं वो अपन देखते हैं। तो 6 मेंबर्ड भी अपन देख सकते हैं, देखो कुछ इस तरीके से एक कंपाउंड ले लिया अपन ने 6 मेंबर्ड की फॉर्म में। यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हमने इलेक्ट्रॉन देगा इस इलेक्ट्रोफाइल को, या दूसरे एंड पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल है उस कंपाउंड में, उसी कंपाउंड में दूसरे एंड पे जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहाँ आसानी से क्या हो जाएगा, एक 6 मेंबर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का क्या हो जाएगा, 6 मेंबर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक कुछ इस टाइप के 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है आसानी से, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग तो बन गई, लेकिन मोस्टली आपको पता है जो 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं वो साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में होती हैं। अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो 6 मेंबर्ड रिंग्स होती है वो किस फॉर्म में होती हैं, वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में स्टेबलाइज होती हैं। कुछ इस टाइप की क्या होती है, वो जनरली एग्जिस्ट करते हैं, कुछ इस टाइप की। आई बात समझ में? तो इस टाइप के 6 मेंबर्ड, जितने भी अपन ऑर्गेनिक रिएक्शंस करते हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपन मोस्टली 6 मेंबर्ड रिंग को साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर देते हैं, या कहूँ जो मोस्टली उसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं ना, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ठीक है ना, हाफ चेयर एक्सेट्रा। तो मोस्ट जो स्टेबल कन्फर्मेशन होता है 6 मेंबर्ड रिंग का वो चेयर फॉर्म होती है, इसलिए अपन 6 मेंबर्ड रिंग को मोस्टली किस में कन्वर्ट करते हैं, मोस्टली अपन उसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं,
तो इस वजह से 6 मेंबर्ड रिंग भी स्टेबलाइज होती हैं। अब मैं मोस्टली बात करना चाहूँगा यहाँ पे 2 फैक्टर्स की। एक फैक्टर होता है काइनेटिक फैक्टर, एक होता है थर्मोडायनेमिक फैक्टर। हमेशा आपको ध्यान में रखना है काइनेटिक फैक्टर से मतलब होता है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है, जो फॉर्म्ड होने वाला जो प्रोडक्ट है वो कितना फास्ट बन रहा है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो बनने वाला कंपाउंड या बनने वाला प्रोडक्ट है वो कितना फास्ट बन रहा है, दूसरी चीज़ होती है बनने वाला प्रोडक्ट कितना स्टेबल है। दोनों बातें अलग अलग हैं। किन्हीं कंपाउंड पे दोनों बातें एक साथ वैलिड भी हो सकती हैं, किन्हीं कंपाउंड्स पे दोनों बातें वैलिड नहीं भी हों। कोई एक वैलिड हो जाए, कोई वैलिड ना भी हो। कहने का मतलब है कि कोई बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो काइनेटिकली फेवर्ड हो सकता है, काइनेटिकली या कहूँ तेज़ी से वो बन सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तेज़ी से बन गया तो वो स्टेबल भी है। वो स्टेबल हो भी सकता है, वो स्टेबल नहीं भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर कोई बनने वाला जो प्रोडक्ट है, कंपाउंड जो बनने वाला है, वो अगर काइनेटिकली फेवर्ड नहीं है, वो तेज़ी से नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेबल भी नहीं होगा। इसका कतई मतलब नहीं है कि वो स्टेबल भी नहीं होगा। तभी 2 फैक्टर्स आते हैं। तो काइनेटिक फैक्टर का मतलब होता है, या काइनेटिक जो भी रिएक्शन अपन पढ़ते हैं उनका मतलब होता है कि बनने वाला प्रोडक्ट है कितना तेज़ी से बन रहा है, या कहूँ रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके कितने तेज़ी से वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की या थर्मोडायनेमिक जो फैक्टर है, टीएफ का मतलब थर्मोडायनेमिक फैक्टर। तो टीएफ का मतलब यहाँ पे मेरा है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कितना स्टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी जैसे मैं बात करूँ, ये 3 एटम्स हैं, आपस में क्या हो रिएक्ट करें, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन दिए इलेक्ट्रोफाइल को, और एक 3 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब बात आती है कि ये 3 मेंबर्ड रिंग कितनी तेज़ी से बनती है। पहली बात तो तेज़ी से बनेगी वो उस फैक्टर की, तो मैं बात कर रहा हूँ काइनेटिक फैक्टर की। और ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है बन के कितनी स्टेबल है, वो फैक्टर होगा मेरा थर्मोडायनेमिक फैक्टर। तो यहाँ पहली बात आती है कि जो बनने वाली जो 3 मेंबर्ड रिंग है ये कितनी तेज़ी से बनती है। तो ऑब्वियस आपको पता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल इस कंडीशन में बहुत नियर हैं। आप बाकी जो एग्जांपल्स चेक करोगे 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड में, उसके कंपेयर में जो ये न्यूक्लियोफाइल और जो इलेक्ट्रोफाइल जो 3 मेंबर्ड कंडीशन में है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं आपस में। इसका मतलब ये तेज़ी से रिएक्शन करेंगे, ऑब्वियस है। तो 3 मेंबर्ड तो सबसे ज़्यादा काइनेटिकली फेवर्ड होने वाली है, तो ये तो क्या होगी, काइनेटिकली फेवर्ड होगी और बहुत ज़्यादा फास्ट होगी एज ए कंपेयर 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड या अदर मेंबर्ड रिंग्स। ठीक है। अब बात आती है ये क्या थर्मोडायनेमिक फेवरेबल है, क्या ये बनने वाला कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है। ओबियस एक 3 मेंबर्ड रिंग है और इसमें जो स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, ये आप जान चुके हो। 3 मेंबर्ड रिंग में है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन की वजह से, यानी 60 डिग्री एंगल्स की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है। आप पढ़ चुके होते बेयर वगैरह के जो भी स्ट्रेन के लॉ होते हैं और अपन पढ़ते हैं, तो आपको पता ही है जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि इसमें ड्यू टू स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है एटम्स के बीच में। इस वजह से क्या होती है, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं होती है। ना ये बात समझ में। सेकेंड बात आती है 4 मेंबर्ड रिंग की। 4 मेंबर्ड काइनेटिकली फेवर्ड है या नहीं है अपने को देखना है। आप देखो मैंने आपको बताया था 4 मेंबर्ड रिंग की एक ये फॉर्म होती है, बनने से पहले एक ये फॉर्म होती है रिएक्टेंट की, एक फॉर्म ये होती है। ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल सेम डायरेक्शन में। लेकिन मैंने आपको बताया था, देखो ये जो इक्विलिब्रियम का साइन है, ये एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, ये छोटा एरो है ऊपर वाला, ठीक है, और ये एक लॉन्ग एरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे इसमें बनने में टाइम लगता है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन में बनता है, जबकि अगर ये फॉर्म बन भी जाती है तो ये बहुत क्विकली वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यही फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, यही फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी, तो यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो ज़्यादा डिफिकल्टीज़ को फेस करेगा, यानी जो बनने वाले 4 मेंबर्ड रिंग होगी वो क्या होगी, काइनेटिकली अनफेवर्ड होती है। क्या होती है? काइनेटिकली अनफेवर्ड होती है। तो जब ये काइनेटिकली अनफेवर्ड है तो क्या आप देखेंगे अपन कि थर्मोडायनेमिक फेवर्ड होगी, क्या बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो मुश्किल से तो ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को देगा और ये 4 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, और यहाँ भी वही दिक्कत हो जाती है स्ट्रेन की, यहाँ भी वही क्या बात हो जाती है स्ट्रेन की। ठीक है। आपको पता है यहाँ जो बनने वाले कंपाउंड है क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। इनमें जो बॉन्ड एंगल्स होना चाहिए वो एक्चुअल एंगल इक्वल नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेन हो जाता है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ भी वही स्ट्रेन की कंडीशन आ जाती है जो 3 मेंबर्ड रिंग में थी। तो इसका मतलब जो बनने वाली रिंग है वो भी ड्यू टू स्ट्रेन अनस्टेबल है। ठीक है। बनने वाली जो रिंग है वो ड्यू टू स्ट्रेन विकृति के कारण वो क्या है, स्टेबल नहीं है। तो ये ना तो काइनेटिकली फेवर्ड होता है, ना ही क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड होता है। इसी वजह से 4 मेंबर्ड रिंग्स फॉर्मेशन नहीं होता है जनरली। ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग की अपन बात करें
यहाँ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल मोस्टली सेम डायरेक्शन में ही है, ठीक है। और क्या करते हैं, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई इतनी प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ एक तो क्या होता है बहुत तेज़ी से फास्ट रिएक्शन होगी, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। काइनेटिकली तो फेवर्ड होते हैं। अब क्या ये थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड होगी ये रिंग, मतलब जो बनी हुई जो रिंग है 5 मेंबर, ये क्या स्टेबल है? बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि यहाँ अब स्ट्रेन और ज़्यादा कम हो चुका है। 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन ज़्यादा था, फिर 4 मेंबर में हुआ थोड़ा कम, और 5 मेंबर में आते आते तो स्ट्रेन और भी ज़्यादा कम हो चुका होता है। तो नहीं, यहाँ स्ट्रेन बहुत लेस होता है, ठीक है। नेग्लिजिबल स्ट्रेन की वजह से अपन क्या मानते हैं, यहाँ जो बनने वाली जो रिंग है वो थर्मोडायनेमिकली क्या होती है, फेवर्ड होती है। अब बात करते हैं 6 मेंबर की। 6 मेंबर में आपको दिख रहा है, देखो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसी की एक फॉर्म क्या हो सकती है, इसी कंपाउंड की एक फॉर्म क्या हो सकती है, कुछ इस तरीके की फॉर्म हो सकती है। देखो कुछ इस तरीके की भी क्या हो सकती है, फॉर्म हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। एक फॉर्म ये हो सकती है, एक ये फॉर्म हो सकती है। दोनों ही फॉर्म्स में मोस्टली ये जो फॉर्म होती है ये एग्जिस्ट करती है, ये फॉर्म जो होगी ये मोस्टली क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। आई बात समझो, ये फॉर्म क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, और दोनों का मोस्टली रिपल्शन भी नहीं होता है, मोस्टली रिपल्सन होने का भी चांस नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, ठीक है ना। तो मोस्टली क्या होता है, यहाँ जो एटम्स हैं उनका रिपल्शन होना इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़े एटम्स हैं वो क्या है, संख्या में ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देता है। तो यहाँ जो बनने वाली रिंग है वो भी क्या होती है कि काइनेटिकली फेवर्ड होती है, बहुत ज़्यादा फास्टर होती है। और ऐसे जो बनने वाला जो कंपाउंड है, ये जो बनने वाले 6 मेंबर रिंग है वो एक साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन होने के साथ साथ वो क्या है, एक चेयर फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होती है। किस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होती है, चेयर फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन तो मोस्टली चाहे वो स्टेबल ना हो एक तरीके से, लेकिन उस साइक्लोहेक्सेन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री अपन पढ़ते हैं तो वहाँ अपन देखते हैं कि उसकी चेयर फॉर्म बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होती है। इसका मतलब 6 मेंबर रिंग भी ज़्यादा स्टेबल हो गई। आई बात समझो, स्टेबलाइज हो चुकी है, तो वो थर्मोडायनेमिकली क्या है, फेवर्ड भी है। तो आप देख रहे हो 5th मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, ये सब रिंग्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा काइनेटिकली फेवर्ड भी होती हैं, थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड भी वो होती हैं, एज ए कंपेयर 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड। लेकिन काइनेटिकली फेवर्ड की बात करो तो सबसे ज़्यादा काइनेटिकली फेवर्ड होती है 3 मेंबर्ड रिंग, जितनी भी रिंग्स हैं उनमें से, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है उनके बीच में। न्यूक्लियोफाइल इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इलेक्ट्रोफाइल को। तो आज का जो लेक्चर था ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था रिंग सिंथेसिस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।